बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा बना रही हूँ। इसका मुरब्बा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जिस्म की कमज़ोरी और ख़ास तौर पर दिल और नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन है और घर में हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सेब का सीज़न है और मार्केट में बहुत वैरायटी के बहुत फ्रेश सेब आ रहे हैं। आपको जैसा भी लेना है बहुत ही कम दाम में ये मिल जाते हैं। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बिल्कुल फ्रेश सेब लिए हैं। मुरब्बा बनाने के लिए ये सेब छोटे होने चाहिए और ज़्यादा पके हुए भी नहीं होने चाहिए, ना ही ज़्यादा कच्चे होने चाहिए। तो पहले इनको बहुत अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है और फिर नाइफ़ या पिलर की मदद से इनका छिलका रिमूव कर लेना है। तो छिलने से पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें हाफ़ टीस्पून ये नमक मैंने इसमें शामिल किया है। इसको पास से रख लेंगे। नमक के पानी में रखना इसलिए ज़रूरी है कि सेब में बहुत मकदार में आयरन होते हैं। इनको छीलने के थोड़ी देर के बाद ये काले पड़ने लगते हैं, इसलिए हम इनको छीलते जाएँगे और इस पानी में इनको डिप करते जाएँगे। छीलने के बाद इसमें ये इस तरह से डंठल के पास ऊपर और नीचे काला-काला सा होता है। ऊपर-नीचे से की इसकी डिप को भी साफ़ कर लेंगे, इसके अंदर जो छिलका होता है इसे भी रिमूव कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से पानी में डालते जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपके सेब में दाग है, कहीं से ख़राब है, तो आपने वहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर ख़राब सेब थोड़ा-सा भी होगा तो वो हमारे मुरब्बे को ख़राब करेगा। तो यहाँ इसी तरह से मैंने सारे के सारे सेब छील लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक फ़ोक की मदद से सेब पर इस तरह से निशान लगाएँगे, ताकि जब हम इसको शीरे में पकाएँ तो शीरा इसके अंदर तक जज़्ब हो जाए। अब ये काम नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम सेब पर मैंने सुराख कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ फ्लेम पर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी रखा हुआ है उबलने के लिए। जब ये गर्म हो जाए तो अपने सेब इसमें ऐड कर देंगे और अब तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हमने बॉयल कर लेना है। टाइमिंग का ख़ास ख़्याल करना है, इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हाफ़ डन करना है। तकरीबन 50% हम इसको कुक करेंगे। आँच जो है वो मीडियम ही रखेंगे। अब यहाँ इनको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इनको चेक कर लेंगे। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको पानी से निकाल लेंगे। ये हाफ़ डन हो चुके हैं। तो अब मैं सारे सेब निकाल लूँगी पानी में से और इनको साइड पे रख देंगे। और अब ये वही पानी है जिसमें मैंने सेब बॉयल किए हैं। इस पानी के अंदर 1 किलो चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे पास सेब भी 1 किलो है, तो फिर चीनी भी 1 किलो ही ऐड करेंगे। जितने सेब हों उतनी ही चीनी डालते हैं। इसके बाद अच्छी-सी खुशबू और जायके के लिए 6 छोटी इलायची शामिल की है और ये 1 चुटकी येलो कलर का ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो कलर खूबसूरत आएगा। इसको थोड़ा हम पका लेंगे कि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो शीरा पकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें सेब ऐड कर देंगे। अब हमने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो करनी है और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड्स को उलटते-पलटते रहेंगे, ताकि ये सेब हर तरफ से अच्छे से पक जाए। सेब जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये नीचे तले पे नहीं बैठते, ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इसलिए इसको हर 3 से 4 मिनट के बाद उलटते-पलटते हुए 20 से 25 मिनट हमने पका लेना है और ढक कर पकाना है, ताकि ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट भी हो जाएँ। तो अब इनको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं। इनको नाइफ़ या फ़ोर्क की मदद से इस तरह से चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से सेब कितने ज़बरदस्त नरम सॉफ्ट हो गए हैं और ये ट्रांसपेरेंट भी ज़बरदस्त हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है, ये बेहतरीन अब गल चुके हैं। इस स्टेज पर 1/4 टीस्पून टाटरी का शामिल करेंगे। टाटरी ना हो तो 2 लेमन का जूस शामिल कर लें और मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको पका लें। इसको ऐड करने से क्या होगा, एक तो चीनी जो है वो नहीं जमेगी मुरब्बे में और दूसरी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और तीसरा मीठा बैलेंस हो जाएगा, मुरब्बे का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। हमने इसको इतनी देर पकाना होता है कि इसका शीरा जो है एक चिपचिपा सा बन जाए, यानी 2 तार का शीरा। इस तरह से हाथ की मदद से आप चेक करें। 2 तार का मतलब ये नहीं कि इसमें से 2 तारें निकलेंगी, ये इस तरह से थोड़ी लंबी तार जाएगी। और दूसरा, इसके शीरे की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल शहद जैसी लगेगी। तो मेरा मुरब्बा यहाँ बिल्कुल रेडी है। इसको 2-4 घंटे के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने गरम-गरम इस मुरब्बे के ऊपर कवर नहीं कर देना, इसका ढक्कन नहीं देना।
क्योंकि ढक्कन पर स्टीम बनकर मुरब्बे में गिरेगी। आप इसके ऊपर मलमल का बारीक कपड़ा या छन्नी रखकर इसको ठंडा करें। यहाँ 4 घंटे हो चुके हैं, इसको रेस्ट दिया है मैंने 4 घंटे के लिए। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा हमारा रेडी है, घर का बना हुआ साफ़-सुथरा। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बाज़ार के मुरब्बे से भी कई गुना बेहतर है ये। आप इसे किसी भी काँच के बर्तन में या जार में डालकर 2 से 3 महीने तक महफ़ूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख लीजिए। बस आपने इसका ख़्याल करना है कि जिस चम्मच से आप निकालें, वो गीला ना हो। तो ये आपका मुरब्बा 2 से 3 माह तक ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ मैं एक पीस आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से मुरब्बा बहुत ही नर्म, सॉफ्ट, जूसी, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हुआ है। शीरा इनके अंदर अच्छे से जज़्ब हो गया है। देखिए शीरा इनके अंदर रच बस गया है। तो इस तरह से हम बहुत ही ईज़िली अपने घर में ये मुरब्बा तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका मुरब्बा कैसा बना। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।